ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए करते हैं एक नए दिन की शुरू करते हैं एक और नया दिन। हम सभी मिलकर बाबा की कृपा से, उनके आशीर्वाद से हर दिन एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। हर दिन को बेहतर बनाने के लिए प्रार्थना करते हैं। जो तकलीफ़ में हैं उनके लिए भगवान से विनती करते हैं कि प्रभु, यदि हमारी प्रार्थना से किसी का भला हो सकता है तो आप उनको ठीक कर दीजिए, उन पर रहम नज़र कीजिए, उनकी श्रद्धा की लाज रखिए और हमारे विश्वास को इसी प्रकार बनाए रखिए। क्योंकि भगवान पर भरोसा करने वाले भक्त को इतना ज़रूर पता है कि यदि वो सच्चे दिल से अपने मालिक से कुछ कहता है तो उसकी वो मुराद, उसकी वो मन्नत, उसकी वो इच्छा ज़रूर पूरी होती है। ये मैं भी जानती हूँ, ये आप भी जानते हो। बहुत सारी बातें आपने भी ऐसी बाबा से कुछ कही होंगी जो आपको नहीं मिली। बहुत सारी बातें मैंने भी कही हैं जो मेरी ज़िंदगी में नहीं हो सकी। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि बाबा मुझसे प्यार नहीं करते। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो मुझसे नाराज़ हैं। आखिर भगवान क्यों नाराज़ होने लगे हमसे? हम चाहे कुछ भी करें, उसका फल तो हमें ही मिलता है, भोगना हमें ही पड़ता है, दुख तकलीफ़ हमको ही मिलती है। इसलिए हमें ये सोच समझ कर करना चाहिए कि हम पाना क्या चाहते हैं। तो जो पाना चाहते हैं उसके लिए हमें वो मेहनत करनी पड़ेगी, वैसे बनना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं ना, अच्छा चाहिए तो अच्छा देना भी पड़ता है। बस आपको देना कैसे है? देखिए, लाइफ में आज के समय पे ना, आप ये सोचो कि आप अच्छा कर रहे हो तो आपको सामने वाला भी वही दे, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि जो सामने वाला आज आपका अपना बनकर बैठा है, यदि उसका कोई आपसे काम होगा तो वो काम पूरा होने के बाद वो बदल भी सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो नहीं बदलेगा या फिर वो बदल जाएगा। क्या पता वो लंबे समय तक आपका साथ भी निभा दे, और क्या पता वो 2-4 दिन का साथी हो सकता है ना। क्योंकि हम तो ये पक्का कर ही नहीं सकते कि कौन सा व्यक्ति कब तक हमारे साथ है। ये तो उसकी भावना जानती है। हमारे मन में क्या चल रहा है वो हम जानते हैं, सामने वाला क्या चाहता है वो जाने, है ना। एक परिवार में रहकर भी कई बार हम अपने परिवारजनों के मन की बात को नहीं जान पाते, ऐसा हो जाता है। तो फिर बाहर वाले की तो बात ही अलग है। और फिर वही बाहर वाला जब उस विश्वास को तोड़ देता है तो हम निराश हो जाते हैं। हमें ये होता है कि अरे, हमने इतना इस पे भरोसा किया और इस व्यक्ति ने तो हमारा साथ ही नहीं दिया। अब इन सब से परे होकर सोचते हैं, जैसे कि यहाँ पर लोग मतलब से एक दूसरे को पूछते हैं, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। तो जब हम जानते हैं कि दुनिया अपने काम निकालने के लिए आपके पास आती है, तो फिर किसी पर इतना भरोसा आखिर करें ही क्यों? हैं, किसी पर इतना विश्वास करना कि हमें बाद में दुख तकलीफ़ मिले, आज ही छोड़ दीजिए। हाँ, एक रिश्ते जो कुछ हैं आपकी लाइफ में, मैं हमेशा यही कहती हूँ, अगर कोई बच्चा इस वीडियो को सुन रहा हो, कोई भी सुन रहा हो, तो अपने माता पिता का सम्मान करना, अपने माता पिता के लिए वो हर चीज़ करना जो करने में आप सक्षम हो। कभी भी उनसे झूठ नहीं बोलना, कभी भी उनको तकलीफ़ नहीं देना। क्योंकि देखिए, जब हम बड़े हो जाते हैं, अपने माता पिता की देखभाल करने वाले हो जाते हैं, तो वो हम पर भरोसा करते हैं। कई बार ऐसा होता है, कोई चीज़ नहीं हो पाती तो हम उनको मना भी कर देते हैं, तो वो हमारी उस बात पर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन वो हमें पता है कि हमने उनसे कितना सच कहा है और कितना झूठ कहा है। और उनसे झूठ कहना ये अच्छी बात नहीं है। उनसे क्या, कोई भी जो आपसे बड़े हैं, यदि वो आप पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो उस व्यक्ति से कभी झूठ नहीं कहना, क्योंकि वो आपके झूठ को भी मानकर आप पर भरोसा करेगा। इसलिए जितना हो सके सच का साथ दीजिए। आप सच बोलना शुरू तो कीजिए। आदत, देखो, झूठ एक सीमा तक अच्छा लगता है। जो झूठ किसी की जान बचा दे वो अच्छा है,
जिस झूठ से किसी को तकलीफ़ बच सकती है जिसकी, वो झूठ अच्छा है। लेकिन जहाँ पर झूठ बोलकर हम अपने फ़ायदे की बात सोचें, वो झूठ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हम कहते हैं ना, एक झूठ से क्या होगा, बहुत कुछ होगा। एक झूठ आपकी आदत बना देगा। इसलिए मेरा कहने का मतलब यही है, जो भी आपसे बातें करती हूँ आपके सवालों पर आधारित होती हैं ये कुछ बातें, तो बस। तो यदि आपको मेरी कोई बात अच्छी ना लगे तो मुझे क्षमा करना, लेकिन माता पिता सबसे पहले आते हैं। उनसे पहले जीवन में भगवान भी नहीं है जितने वो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इस संसार में आप हर एक वस्तु को दोबारा ले सकते हो। धन है, सब कुछ वापस आ सकता है, लेकिन माता पिता का जो प्यार एक बार चला गया, आपको ढूंढने पर भी कहीं नहीं मिलेगा। आप चाहकर भी उसको वापस नहीं ला सकते, क्योंकि वो एक ही है। बाकी हर रिश्ते में आपको कुछ देना पड़ेगा तो आपको केयर मिलेगी, आपका ख्याल रखा जाएगा, आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। चाहे आप समय दो, आप अपनी कुछ प्रिय वस्तु दो, या फिर आप धन दो, हर चीज़ कुछ ना कुछ मांगती है तो वो आपको देती है। लेकिन माता पिता कुछ नहीं लेते, आपको बस देते जाते हैं। इसलिए मेरी तो यही कहना है आपको, जो लोग माता पिता के प्रति प्रश्न करते हैं, भाई उनसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए इस संसार में कुछ भी नहीं है। आज समझ जाओगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर जब हमारे जीवन पे कष्ट पड़ता है तो हम सोचते हैं हमने किया ही क्या था। हमने किसी के लिए गलत सोचा था, उसका गलत परिणाम आपको मिलेगा। इसलिए तो प्रार्थना करने को कहा जाता है। प्रार्थना करना सिर्फ ये नहीं होता कि हमने मुख से बोल दिया कि प्रभु ऐसा ऐसा ऐसा, वो हो गई प्रार्थना, है बिल्कुल भी नहीं। प्रार्थना करना मतलब मानना, उस चीज़ को फॉलो करना, उस चीज़ पे अमल करना, उस चीज़ को अपने जीवन में धारण करना, आचरण करना, वैसा वो है प्रार्थना। प्रार्थना ये नहीं कि 2 मिनट का, जैसे स्कूल में हम प्रार्थना करते थे ना, बस ये प्रेयर बोल दी, चलो जी क्लासेस में हो गए, बस हो गया। वो स्कूल की प्रेयर थी, वो उसके लिए ठीक थी। लेकिन जो ये प्रेयर आप करते हो, ये लाइफ की प्रेयर है, जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। इसलिए प्रार्थना जब भी करो तो इतने भाव से करो कि भगवान भी आपका साथ देने को मजबूर हो जाए। आपको पता है, एक अच्छी बात बताती हूँ। एक बार जब हम भक्ति करना शुरू करते हैं, ये एक रियल स्टोरी है किसी की। भक्ति करना शुरू किया तो उनको सब लोग बहुत कहते थे कि अरे तुम क्या भक्ति में लगे हुए हो, तुम्हें भक्ति करके क्या मिलता है। पर उस व्यक्ति ने किसी की बात नहीं मानी, क्योंकि उसको पता था कि जो वो कर रहे हैं वो सबसे अच्छी बात है। अब सब लोगों के मना करने पर, कहने पर, मजाक बनाने पर भी उन्होंने अपनी भक्ति को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने भगवान को नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्हें ये पता था कि मैं जो रास्ते पर हूँ वो रास्ता कठिन ज़रूर है, लेकिन अगर मैंने पार कर लिया तो मेरे लिए ही इसका जो फ़ायदा है वो मुझे जब मिलेगा तो बाकी लोग देख कर उसको ज़रूर फॉलो करेंगे। क्योंकि दुनिया तभी मानती है जब चमत्कार होता है, बिना चमत्कार के कोई भगवान को भी नहीं मानता। जब तक चमत्कार नहीं होता ना, आजमाती है दुनिया भगवान को भी। प्रभु अगर आपने ये कर दिया तो मैं आपको मानूंगा। अरे आप मानो या नहीं मानो, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चलो सबकी अपनी अपनी भावना है। तो एक दिन उस भक्त पर एक संकट आया, जिसमें लोगों को लगा कि अब तो ये गया, ये नहीं बच सकता, इसका तो हो गया। सबका विश्वास एक तरफ और उस भक्त का विश्वास एक तरफ। उसने कहा मुझे कुछ हो ही नहीं सकता, मुझे कुछ हो ही नहीं सकता। और जब लोगों की आस टूट गई, लोगों ने कहा ये पागल है, ये इसको क्या पता। लेकिन सबसे ज़्यादा तो पता उसी को था। और जो संकट उस पे आया, वो संकट उसका कुछ नहीं कर पाया। ऐसा, ये स्टोरी मैं आपको कभी अच्छे ढंग से बताऊंगी, बहुत अच्छी स्टोरी है, लेकिन अभी मुझे बहुत कम शब्दों में कंप्लीट करनी पड़ रही है। तो वो जो संकट था उस भक्त को फील ही नहीं हुआ। लोग सोच रहे हैं वो कष्ट में, और वो अगले दिन बिल्कुल ठीक ठाक वापस अपने कार्य, अपनी भक्ति में लगा हुआ है। तो तब लोगों को विश्वास हुआ कि सच में ये भक्ति करता है, ये सच में भक्त है।
तो लोग चमत्कार को देखकर भगवान को मानते तो आपको कहाँ से मान लेंगे। आप किसके लिए फ़िक्र कर रहे हो, किसकी चिंता कर रहे हो? ये दुनिया की। ये दुनिया आपके वक्त के अनुसार बदल जाएगी। आपका वक्त आपके अनुकूल हुआ ना, सब आपके अनुकूल है। आपका वक्त आपके साथ छोड़ दिया, इन सब ने पहले ही छोड़ देना है। इसलिए इन लोगों के पीछे मत भागो, इनकी चिंता मत करो। करनी है तो अपनी और अपने भगवान के, अपने माता पिता की करो बस। जितनी जल्दी समझ जाओ। दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना है आपने, खुश रहना है जितना खुश रह सकते हो। प्रॉब्लम है तब भी खुश रहो, कोई बात नहीं। गिराने वाले 100, उठाने वाला 1। विश्वास किस पे है? उठाने वाले पे। वो मुझे संभाल लेगा। और मैं साईं अनु, मैं दुनिया की क्या कहूँ। मेरे साथ तो खुद ऐसी ऐसी लीलाएं हुई हैं कि जिसमें साक्षात बाबा ने, कोई सच में मानेगा नहीं इस बात को, लेकिन मैंने अपनी आँखों से देखा है कि मेरी जो लाइफ है वो बिल्कुल गिर जाती, लेकिन गिरने नहीं दिया बाबा ने। बाबा ने मुझे ऐसे बचाया जैसे एक, आप सोचो एक जैसे मूवी नहीं होती है, उसमें लोग, उसमें वो होता है ना, तो वो चीज़ मेरे साथ रियल लाइफ में हुई है। तो मैं कैसे नहीं गाऊँ साईं का नाम, मैं कैसे नहीं उसकी लीला का बखान करूँ, क्योंकि मैंने अपनी अनुभव से फील किया। मतलब जो भी है मैंने फील किया है कि बाबा है, भगवान है। नहीं तो शायद मैं भी नहीं होती, नहीं तो शायद आज आपके साथ ये बातें नहीं होती मेरी। तो मैं किस भरोसे पे बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है उसको मेरा साथ देते हुए, मैंने देखा है मेरे दुख के समय में उनको अपने साथ खड़े होते हुए, मैंने देखा है मेरी छोटी छोटी चीज़ों को पूरा करते हुए। अब इससे ज़्यादा प्रमाण क्या लोगे आप? कुछ नहीं है। लेकिन वो हमेशा मेरे साथ था, आज भी है, अभी भी है, और हमेशा मेरे पास रहता है। मुझे उसको दुख बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो पहले ठीक कर देता है। हाँ, तकलीफ़ तो यहाँ पर है तो तकलीफ़ों को तो सामना करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी इतना जानती हूँ कि जब तक ये जीवन है, जब तक मैं बाबा की हूँ, तब तक मुझे कुछ नहीं हो सकता। और इसीलिए आपसे भी कहती हूँ कि घबराया मत करो। घबराहट में उन्हें याद किया करो कि प्रभु मैं यहाँ हूँ, आप कहाँ हो। मेरी इस चिंता के समय में मेरा साथ देना। एवरीडे प्रेयर करते रहो। आपको कोई दुख है ना, मैं आपका नाम नहीं ले पाती, कोई बात नहीं। आप इस वीडियो में, ये प्रेयर वीडियो है, मानोगे तो देखो, मानने पे सब कुछ है। मानो तो भगवान, ना मानो तो मूर्ति, है ना। अगर आप मानते हो, सच में श्रद्धा है आपके दिल में, ये प्रेयर वीडियो है, इसके नीचे आप कमेंट करो और बस प्रभु से इतना कहो कि प्रभु श्रद्धा की लाज रखना। मन में आपके क्वेश्चन है, मन में आपके सवाल हैं, वो अपने भगवान के सामने रखो और वीडियो के नीचे सिर्फ इतना लिखो, बाबा श्रद्धा की लाज रखना। और सच्चे दिल से बस प्रेयर करो। आपको आपके दुखों से स्वयं आपका भगवान बचाएगा। ये पक्की बात है। दुख आएगा, फील होगा, लेकिन आपका बिगड़ेगा कुछ नहीं। बस इतना एक साईं भक्त के होने के नाते मैं इस दावे से कहती हूँ कि मैंने देखा है। तो बस आप भी मानिए, और जो आपके खिलाफ़ है उनको खिलाफ़ ही रहने दो, वो अपने आप बाबा उनको ठीक कर देंगे। ठीक है, तो बस यही कहना चाहूँगी। यदि कोई बात गलत लगी हो तो मुझे क्षमा करना, इतना ज्ञान तो नहीं है, लेकिन हाँ विश्वास ज़रूर है मुझे मेरे बाबा पर। तो चलिए 11 वचनों के साथ प्रार्थना को कंप्लीट करते हैं। बाबा रहम नज़र करना, दया करना, सबकी श्रद्धा की लाज रखना और मेरे जीवन में हमेशा अपना साथ, अपनी कृपा बनाए रखना। तो चलिए 11 वचनों के साथ प्रेयर वीडियो को कंप्लीट करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का।
भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा की कृपा से आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। मिलते हैं बहुत जल्द। ओम साई राम, जय साई राम।